Hello friends, welcome to Electronic Academy. I hope you all are doing very well and your preparation going superb. So let's begin with the today's lecture. प्रीवियस लेक्चर में हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें कि कब एग्जामिनेशन फॉर्म आउट हो जाएंगे, यानी कि 14 जुलाई को जो एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाएंगे, यानी कि आप कल से, आज जैसे 13 जुलाई है तो कल से 14 जुलाई से आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाएंगे। और 3 सितंबर को प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहेगा, 1 अक्टूबर मोस्ट प्रोबेबली, जो कि टेंटेटिव डेट है 1 अक्टूबर, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 1 अक्टूबर को मेंस एग्ज़ाम रहेगा, और फिर जो 11 और 12 नवंबर को इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा। आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाते हो मेंस के लिए तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और मेंस क्वालिफाई कर जाते हो इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू दे पाओगे, और जो फाइनल आएगा, जो भी कट ऑफ रहेगी, उसमें आपका अगर सिलेक्शन होता है, लिस्ट में आपका नाम आता है, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे इस एग्ज़ाम के लिए। क्लियर हुआ? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कब एग्ज़ाम होगी, कौन सी कितने स्टेप्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये 14 जुलाई को कल से एग्ज़ाम का फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 3 सितंबर को प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगी, और 1 अक्टूबर को मेंस एग्ज़ाम रहेगी, और अगर 11th एंड 12th नवंबर को इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा, और जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो 17 नवंबर। ये देख रहे हो कितने क्रिस्प मैनर में आपको एक विद इन 3 मंथ्स में आप ड्यूरेशन में आप गेजेटेड ऑफिसर बन जाओगे। और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अब तक की हाईएस्ट है इस डिपार्टमेंट में, 553, यानी कि 553 वैकेंसीज आई हैं, जो कि अब तक की हाईएस्ट वैकेंसीज आई हैं। 2015 में भी इतनी वैकेंसी नहीं थी, 2018 में भी अराउंड 230 या 250 के अराउंड वैकेंसी थी, तो हाफ वैकेंसीज थी, और इस बार मतलब डबल वैकेंसीज आई हैं 18 के कंपैरिजन में। तो और इसी स्टूडेंट्स के लिए तो बम्पर वैकेंसीज हैं, क्योंकि इतनी वैकेंसीज वो भी गेजेटेड ऑफिसर्स की किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं आती हैं। तो पूरी अपना मतलब जितना कैपेसिटी है 100% कैपेसिटी के साथ लग जाइए, और इस एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए तैयार रहिए। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इस बार एक लास्ट स्टेज ऐड कर दी गई, जो कि इंटरव्यू था। पहले जो 2015 या 18 की बात करें तो वहाँ पर इंटरव्यू नहीं था, इस बार इंटरव्यू और ऐड कर दिया गया है। प्रीलिम्स में कुछ नहीं चेंज किया गया, केवल माइनर चेंज है कि पहले ऑफलाइन मोड में एग्जाम होती थी, इस बार प्रीलिम्स ऑनलाइन मोड में हो गया ओनली, और वो ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। मेंस एग्जाम में कुछ चेंजेज हैं, पेपर 1 और पेपर 2, मेंस में 2 पेपर होंगे। पहले पेपर 1 होता था वो इंग्लिश का होता था, लेकिन इस बार चेंजेज हैं। जो प्रीलिम्स में जो पेपर है उसी से सिमिलर कुछ एक जैसे एलिमेंट्री मैथ को ऐड कर दिया गया है, कुछ टॉपिक को हटाकर, तो लगभग वही सेम सिलेबस है जो प्रीलिम्स का है पेपर 1 के लिए। इन मेंस एग्जामिनेशन वो ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा जो 100 मार्क्स का रहेगा, और पेपर 2 रहेगा जो कि आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, आपका पर्टिकुलर स्ट्रीम से पेपर रहेगा, यानी कि अगर आपका उसमें ये चेक किया जाएगा आपका टेक्निकल नॉलेज, कि आपका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है कैसा है। जैसे अगर आपने फिजिक्स से अप्लाई किया है तो आपका फिजिक्स से पेपर रहेगा सब्जेक्टिव पेपर, अगर केमिस्ट्री से अप्लाई किया है तो केमिस्ट्री से रहेगा। सिमिलरली अगर आपने किसी टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल या सिविल मैकेनिकल मेटलर्जिकल किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपने स्ट्रीम से अप्लाई किया है तो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का टेक्निकल पेपर लगेगा, जो कि एक कन्वेंशनल पेपर होगा। कन्वेंशनल का मतलब आपको पूरा सब्जेक्टिव पेपर लिखना होगा, और वो रहेगा पेपर 2 300 मार्क्स का। क्लियर हुआ? ठीक है, ये मैंने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि 300 का पेपर 2 रहेगा, पेपर 1 रहेगा 100 मार्क्स का, और 100 मार्क्स का क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, जिसमें 80% वेटेज पेपर जो मेंस एग्जामिनेशन रहेगा उसको दिया जाएगा, और 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू रहेगा उसको 20% वेटेज दिया जाएगा। इस तरह से 500 में से टोटल मार्क्स में से जो भी आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाएगी, उसमें आपका अगर कट ऑफ को क्लियर कर पाते हो तो आप फाइनल रिजल्ट में आपका नाम रहेगा। ठीक है, आज हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर स्ट्रीम का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली एक स्ट्रीम नहीं, 2 स्ट्रीम्स का मैं सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज 2 स्ट्रीम्स का यहाँ पर सिलेबस बहुत ही मैच खा रहा है, यानी कि 1-2 सब्जेक्ट को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। क्लियर हो? और रही बात पेपर 1 प्रीलिम्स से के रिगार्डिंग, पेपर 1 प्रीलिम्स का पेपर जो है पेपर भी डिस्कस किया जाएगा प्रीवियस ईयर का 2018 का। आई थिंक 2015 का तो ऑलरेडी चैनल पर उसके जो डिस्कशन मैंने कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। 2018 का पेपर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरा एक पेपर का एनालिसिस, पहले एनालिसिस करूँगा कि किस पार्ट से कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आए थे अब तक, और इस बार क्या चेंजेस हैं, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस फिक्स कर दिए गए हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हुआ? तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर को पेपर 1 के लिए डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के लिए, और उसके रिगार्डिंग कोई भी जो कोर्स होगा उसको भी मैं आगे के जो लेक्चर जब पेपर 1 को प्रीलिम्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको अनाउंस करूंगा। आज मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि
क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत से जो सब्जेक्ट पेपर्स हैं, अगर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो वो कॉमन है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के ओरिएंटेड एक कोर्स लॉन्च करूं फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स, वो कमेंट सेक्शन में जाकर इस कोर्स के लिए बोल सकते हैं कि सर यस सर प्लीज़ इस एग्ज़ाम के पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप एक कोर्स लॉन्च कीजिए, जिसमें देखो मैं कंप्लीट थ्योरी के थ्रू तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम कन्वेंशनल क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के इस एग्ज़ाम के लिए और भी कन्वेंशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सो दैट इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिलेबस का एनालिसिस करते हैं। पर्टिकुलर फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस से। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को देखें तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस, मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, यानी कि स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, मैग्नेटिक, फेरो, पीजो, सिरेमिक मटेरियल्स और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स, पैसिव कंपोनेंट, कैरेक्टरिस्टिक एंड फेराइड्स, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सिरेमिक रेजोनेटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स। ये जो सिलेबस है ये लगभग पूरा कंप्लीट सिलेबस है इंजीनियरिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, तो ये सेम सिलेबस है लगभग। ठीक है, तो हम इस कंप्लीट मटेरियल का जो भी पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, एक पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू करेंगे, जिसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कन्वेंशनल के। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो ईडीसी है, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन डिवाइसेज एंड आईसीज। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड इन सेमीकंडक्टर्स, कैरियर स्टैटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ करंट एंड फ्लो इन सेमीकंडक्टर, होल इफेक्ट क्या होता है, जो कि आप ऑलरेडी अगर आपने प्रिपरेशन किया है या अभी प्रिपरेशन कर रहे हो या ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन की है इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपने पढ़ा होगा होल इफेक्ट क्या होता है, जंक्शन थ्योरी क्या होती है, होल क्या होते हैं। तो इसी रिगार्डिंग हम बहुत से जो मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कन्वेंशनल के यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी होता है, फील्ड इफेक्ट एफईटी, मॉसफेट, एससीआर जैसे पावर स्विचिंग डिवाइसेज होती हैं। पावर स्विचिंग डिवाइसेज को जो आपने पढ़ा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, और बाकी जो भी इसमें केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सिलेबस का, बाकी जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हम पूरा एक टॉपिक वाइज हम पूरा हर एक डिवाइस को, हर एक पावर स्विचिंग डिवाइसेज क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, लाइक एससीआर, सीटीओज, ठीक है, पावर मॉसफेट्स, बेसिक्स ऑफ आईसीज एंड बाइपोलर एंड मॉस एंड सीमोस टाइप्स, बेसिक ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर थर्ड सब्जेक्ट है सिग्नल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम मॉडलिंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल एंड डिफरेंस इक्वेशंस, स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशंस, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स एंड देयर एप्लीकेशन टू सिस्टम, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देयर एप्लीकेशन टू सिस्टम एंड एनालिसिस, कॉन्वोल्यूशन and superposition, integrals and their application, Z transform and their application to the analysis and characterization of the discrete time system. Are you getting my point? ठीक है, तो रैंडम सिग्नल्स आ जाएंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी, कोरिलेशन फंक्शंस, स्पेक्ट्रल डेंसिटीज एंड रेस्पॉन्स टू लीनियर सिस्टम ऑफ रैंडम इनपुट्स। ये जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हम सिग्नल सिस्टम के पूरे सिलेबस को, पूरे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स, नेटवर्क थ्योरम, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, साइनसोइडल रेस्पॉन्स, नेटवर्क ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन इन नेटवर्क एनालिसिस, टेलिजेंस थ्योरम, टू पोर्ट नेटवर्क्स, जेड वाई एच एंड ट्रांसमिशन पैरामीटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोर्ट्स, एनालिसिस ऑफ कॉमन टू पोर्ट्स, नेटवर्क फंक्शंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो पूरा सिलेबस है हम इसको पूरा जब सेपरेट नेटवर्क थ्योरी का जब एनालिसिस करेंगे कन्वेंशनल पेपर के थ्रू, कन्वेंशनल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तो पर्टिकुलर एक एक टॉपिक बाय टॉपिक मैं यहाँ पर एक ब्रीफ ओवरव्यू वहाँ पर भी दूंगा आपको सब्जेक्ट को कन्वेंशनल क्वेश्चन कराने से पहले। ठीक है, नेटवर्क फंक्शन, ऑब्टेनिंग ए नेटवर्क फंक्शन फ्रॉम ए गिवन पार्ट, ट्रांसमिशन क्राइटेरिया, डिले एंड राइज टाइम। ठीक है, फिर आता है EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, लाप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, देयर सॉल्यूशंस, मैक्सवेल इक्वेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, एप्लीकेशन टू वेव प्रोपोगेशन इन बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मीडिया। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन्स, बेसिक थ्योरी एंड स्टैंडिंग वेव्स मैचिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, बेसिक्स ऑफ वेव गाइड्स एंड रेजोनेटर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ एंटीना थ्योरी।
ठीक है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। जो मेजरमेंट के पार्ट रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट में कौन कौन से हैं? बेसिक कंसेप्ट, यानी कि मेजरमेंट का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, एरर एनालिसिस होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड एरर एनालिसिस, मेजरमेंट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ एंड पैरामीटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, देयर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, एनालॉग एंड डिजिटल कंपैरिजन, कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन, ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, बेसिक्स ऑफ टेलीमेट्री फॉर इंडस्ट्रियल यूज। तो जो मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जैसे ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्यों की जाती है, ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है, और जो एक कन्वेंशनल क्वेश्चन बन सकता है ट्रांजिस्टर बाइसिंग का, डिफरेंट टाइप की बाइसिंग भी होती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टेबलाइजेशन, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, पावर एम्पलीफायर्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, वाइड बैंडिंग टेक्निक्स, फीडबैक एम्पलीफायर, ट्यून्ड एम्पलीफायर, ऑसिलेटर्स, रेक्टिफायर्स एंड पावर सप्लाईज, ओपैम, ठीक है, अदर लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एप्लीकेशन एंड पल्स शेपिंग सर्किट्स, वेव फॉर्म जनरेटर्स जैसे, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ट्रांजिस्टर एज ए स्विचिंग एलिमेंट्स, बूलियन एल्जेब्रा का जो भी बेसिक कंसेप्ट है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन, के मैप, ठीक है, IC लॉजिक गेट्स, TTL, DTL and ECL and NMOS and PMOS and CMOS gets their comparison, combinational logic circuits, half adder हो गया, full adder हो गया, digital comparator, multiplexer, these are the combinational circuits, ROM and their applications, flip flops हो गए, different types of flip flop, R, S, J, K, D, T flip flops, different types of counters and registers, waveform generators, analog to digital and digital to analog converters, semiconductor memories. This is the syllabus of digital electronics. Next subject is control system. In control system we are going to discuss about the transient and steady state response of control systems, effect of feedback on stability and sensitivity, root locus, ठीक है, frequency response analysis, concept of gain and phase margins, constant M and constant N Nicholas chart, approximation of transient response from constant and Nicholas chart, and approximation of transient response from closed loop frequency response, design of control system, compensator, industrial controllers। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस रहेगा, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल का सिलेबस डिस्कस करूँगा उसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे वहाँ पर PID इंक्लूड है, PI इंक्लूड है, डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, वो हम जब इलेक्ट्रिकल का सिलेबस का डिस्कस करेंगे तो वो थोड़ा सा वेरिएशन है। कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो कम्युनिकेशन में कंप्लीट है एनालॉग और डिजिटल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बट इलेक्ट्रिकल में केवल एनालॉग कम्युनिकेशन पार्ट है, डिजिटल इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन थ्योरी, मॉड्यूलेशन एंड डिटेक्शन इन एनालॉजी एंड डिजिटल सिस्टम्स, ठीक है, सैम्पलिंग एंड डेटा रिकंस्ट्रक्शंस, क्वांटाइजेशन एंड कोडिंग, time division and frequency division, multiplexing, equalization, optical communication is the part of the syllabus. Are you getting my friend? Analog, digital plus optical communication, and one more is satellite communication is the part of this syllabus, and free space and fiber optics, ठीक है, ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा। प्रोपेगेशन ऑफ सिग्नल्स एट हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज, सैटेलाइट माइक्रोवेव इंजीनियरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विसेज, और गेट में भी आई थिंक ये पार्ट नहीं है। तो ये एक सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों के लिए डिफरेंट रहेगा, एक सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट हम डील करेंगे यहाँ पर, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, क्योंकि पहले माइक्रोवेव पार्ट था इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो जो प्रीवियस ईयर के कन्वेंशनल क्वेश्चन होंगे, और इसी जो पेटेंट एग्जाम 2015 और 18 में भी हुआ है, वहाँ से भी हम जो सिलेबस है तो उसमें से भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, और कन्वेंशनल क्वेश्चन होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, जैसे माइक्रोवेव ट्यूब्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज, माइक्रोवेव जनरेशन एंड एम्पलीफायर्स, वेव गाइड्स एंड अदर माइक्रोवेव कंपोनेंट्स सर्किट्स, ठीक है, माइक्रोवेव एंटीनाज, माइक्रोवेव मेजरमेंट्स, मेजर्स, लेजर्स, माइक्रोवेव प्रोपोगेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम, टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट बेस्ड। फिर आता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें नंबर सिस्टम हो गया, डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, प्रोग्रामिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
PSCs, Pascals and C language, use of basic data structures, fundamentals of computer architecture, processor design, control unit design, memory organization। ये जो कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही इजीली एक इजी पॉइंट टॉपिक है और इसको अगर आपको समझ में आ गया तो इजीली समझ सकते हो इसको। इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो प्रोसेसर। तो इस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है इसी में माइक्रो प्रोसेसर है। आर्किटेक्चर एंड इंस्ट्रक्शन सेट फॉर माइक्रो प्रोसेसर 8085 एंड 8086 दोनों माइक्रो प्रोसेसर है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन है। और जो ये पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट कुछ एक दो पॉइंट को छोड़कर अगर मैं देखा जाए तो पूरा पार्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस है उसमें भी इंक्लूड है। और आई थिंक माइक्रो प्रोसेसर इज़ पार्ट ऑफ द गेट एग्जामिनेशन आल्सो। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन, टिपिकल एग्जांपल्स पर्सनल कंप्यूटर एंड देयर टिपिकल यूजेज। ठीक है, दिस इज़ द सिलेबस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब हम बात करते हैं सिलेबस के इलेक्ट्रिकल के। अब देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं सिलेबस में। सर्किट थ्योरी में यहाँ पर देखो कि थोड़ा थोड़ा चेंजेज किया गया है। सर्किट कंपोनेंट्स, नेटवर्क ग्राफ्स, KCL KVL, सर्किट एनालिसिस मेथड, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, बेसिक नेटवर्क थ्योरम्स एंड एप्लीकेशंस, ट्रांजिएंट एनालिसिस, RL, RC and RLC circuit, sinusoidal steady state analysis, resonance and coupled balanced phase three phase circuits, two port networks। अब इन्होंने केवल टू पोर्ट नेटवर्क लिख दिया तो टू पोर्ट नेटवर्क में कंप्लीट आ गया टू पोर्ट नेटवर्क। सिग्नल सिस्टम की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ठीक है। LTI सिस्टम्स, कॉन्वोल्यूशन एंड इम्पल्स रेस्पॉन्स, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ द LTI सिस्टम। ठीक है। Based on convolution and differential and difference equations, Fourier transform is the part of the syllabus, Laplace transform, Z transform, ट्रांसफ़र फंक्शंस। तो देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म वहाँ पर फोरियर सीरीज़ भी थी, कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहाँ पर फोरियर सीरीज़ की बात नहीं की गई, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म तीनों पार्ट थे इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सिलेबस में और यहाँ पर भी हैं। सैम्पलिंग एंड रिकवरी ऑफ सिग्नल्स, DFT FFT प्रोसेसिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल्स थ्रू डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ये DFT एंड FFT को हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में, लेकिन यहाँ हम जब भी कोर्स को डिस्कस करेंगे ये कंप्लीट पार्ट डिस्कस किया जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात कर लेते हैं तो मैक्सवेल्स इक्वेशन, वेव प्रोपोगेशन इन बाउंडेड मीडिया, बाउंड्री कंडीशंस, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव्स, ट्रांसमिशन लाइन्स, ट्रेवलिंग एंड स्टैंडिंग वेव्स, इम्पीडेंस मैचिंग एंड स्मिथ चार्ट। इसका EMT का जो सिलेबस है बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स के, वहाँ पर बहुत वाइड था। यहाँ पर तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल जो पूछना है EMT में उनके बारे में पूछा गया। तो यहाँ का सिलेबस इलेक्ट्रिकल के लिए EMT का बहुत स्मॉल है। यहाँ पर बात करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। एनालॉग में क्या होगा, यहाँ पर जो EDC में जो पार्ट रहता है, कुछ पार्ट एनालॉग का वो इसमें भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इक्विवेलेंट सर्किट्स, लार्ज एंड स्मॉल of signal diodes, BJT, FET, JFET and MOSFET, diode circuit, clipping, clamping, rectifier। ठीक है। बाइसिंग सर्किट, बाइस स्टेबिलिटी, FET एम्पलीफायर्स, करंट मिरर वहाँ पर अगर मैं करेक्टली सिलेबस को रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ तो वहाँ पर शायद करंट मिरर की पर्टिकुलर बात की ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर करंट मिरर्स हैं। एम्पलीफायर्स में सिंगल एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। ये जो डिफरेंशियल, ऑपरेशनल, फीडबैक एंड पावर एम्पलीफायर ये भी पार्ट था वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और यहाँ पर भी पार्ट है। एनालिसिस ऑफ एम्पलीफायर्स, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर, ओपैम्प सर्किट्स। फिल्टर्स अगर बात करें तो साइनोसोइडल फिल्टर्स, क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशन, सिंगल ट्रांजिस्टर एंड ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशंस, फंक्शन जनरेटर्स एंड वेव शेपिंग सर्किट्स, लीनियर एंड स्विचिंग पावर सप्लाईज। फिर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा, मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस, लॉजिक गेट्स, डिजिटल IC फैमिलीज, DTL, TTL, ECL, MOS एंड CMOS, ये पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की बात करेंगे तो अर्थमेटिक सर्किट्स, कोड कन्वर्टर्स, मल्टीप्लेक्सर एंड डिकोडर्स, सिक्वेंशियल सर्किट्स में लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप्स। लैचेज वहाँ पर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में लैचेज की बात नहीं की गई थी, लेकिन फ्लिप फ्लॉप आर देयर। काउंटर्स वहाँ पर थे, शिफ्ट रजिस्टर्स थे, कंपेरेटर्स एंड टाइमर्स, मल्टी वाइब्रेटर्स, सैंपल एंड होल्ड सर्किट्स, ADC एंड DAC थे वहाँ पर। सेमीकंडक्टर मेमोरीज, लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग प्रोग्रामेबल डिवाइसेज, ROM, PLA एंड FPGA। ठीक है। नाउ एनर्जी कन्वर्जन, ये एक जो पार्ट आ गया ये डिफरेंट है, क्योंकि ये ओनली जो अगर मैं मशीन की बात करूँ इलेक्ट्रिकल मशीन्स का पार्ट है। प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, टॉर्क एंड EMF रोटेटिंग मशीन्स, DC मशीन्स,
characteristics and performance analysis, starting and speed control of motors, transformers and principles of operation and analysis, regulation efficiency, three-phase transformers, three-phase induction machines and synchronous machines, and characteristics and performance analysis and speed control। ये देखो, जो अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि ये सिलेबस सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस है, जिसमें बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स के नाम से इंट्रोड्यूस कर रखा है, वहाँ पर उतना सिलेबस यहाँ पर मेरे को लग रहा है। और यानी कि यहाँ से बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आने वाले इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए, यहाँ से भी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इलेक्ट्रिकल मशीन भाई इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसको पूरा कैसे कर पाएंगे, उतना बड़ा सिलेबस यहाँ पर दिया गया नहीं है। फिर आता पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर, पावर डिवाइस, डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ट्राइएक, जीटीओ एंड मॉसफेट, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन, ट्रिगिंग सर्किट्स, हैज कंट्रोल रेक्टिफायर्स, bridge converters, fully controlled and half controlled, principles of thyristor, choppers and inverters, DC and DC converters, switch mode inverters, basic concept of speed control of DC and AC motor drives, application of variable speed drives, analog communication। यहाँ पर देखो रैंडम वेरिएबल्स की बात की गई है, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शंस की बात की गई है, ठीक है। स्टेटिस्टिकल एवरेजेस जैसे प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, रैंडम सिग्नल्स, नॉइज़ एंड वाइट नॉइज़ की बात की गई है, नॉइज़ इक्विवेलेंट बैंडविड्थ, सिग्नल ट्रांसमिशन विद नॉइज़, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, लीनियर CW मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, DSB, SC एंड SSB, डबल साइडेड, ठीक है, सिंगल साइडेड बैंड, ठीक है, यानी कि फुल AM, हाफ AM की बात की गई है, फुल AM की बात की फुल AM DSB होती है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, फेज एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, PM phase modulation and frequency signals, frequency modulation signals, narrow band frequency modulation, generation and detection of frequency modulation and phase modulation, de-emphasizes, pre-emphasizes, CW modulation, super heterodyne receivers, AM receivers, communication receivers, FM receivers, phase locked, PLL, SSB रिसीवर्स, सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैलकुलेशन फॉर AM एंड FM रिसीवर्स। यानी कि जो एनालॉग कम्युनिकेशन कंप्लीट दिया गया है, यहाँ पर डिजिटल कम्युनिकेशन कुछ भी पार्ट नहीं दिया गया है, एनालॉग कम्युनिकेशन कंप्लीट है। यहाँ पर अगर हमें डिफरेंस देखा जाए तो वहाँ पर एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों थे, यहाँ पर केवल एनालॉग कम्युनिकेशन है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। कंट्रोल सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ओपन लूप, क्लोज लूप सिस्टम, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स, LTA सिस्टम, टाइम डोमेन एंड ट्रांसफर टाइम डोमेन एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस, राउथ, ठीक है, राउथ क्राइटेरिया हो गया, रूट लोकी हो गया, बॉडी प्लॉट्स एंड पोलर प्लॉट्स, नेक्वेस्ट क्राइटेरिया, डिज़ाइन ऑफ लीड लेड कंपनसेटर्स, प्रोपोर्शनल, PID कंट्रोलर्स, स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर अगर LTI सिस्टम की बात करूँ तो ये एक मतलब कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट है। तो कंट्रोल सिस्टम को ही दो में डिवाइड कर दिया गया बेसिकली, और थोड़ा सिग्नल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया, इंक्लूड किया गया, तो सिग्नल सिस्टम का भी थोड़ा सा पार्ट लिया गया। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, PC ऑर्गेनाइजेशन, CPU, इंस्ट्रक्शन सेट, रजिस्टर सेट, टाइमिंग डायग्राम, प्रोग्रामिंग, इंटरप्ट्स, मेमोरी इंटरफेसिंग, IO इंटरफेसिंग, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल डिवाइसेज। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो एरर एनालिसिस हो गया यहाँ पर, मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी, ब्रिज मेजरमेंट्स, सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मल्टीमीटर, CRO, डिजिटल वोल्टमीटर, फ्रीक्वेंसी काउंटर, क्यू मीटर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, डिस्टोर्शन मीटर, ट्रांसड्यूसर, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, LVDT, स्ट्रेन गेज एंड पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चेंजेज हैं, जैसे वहाँ पर मेजरमेंट में कुछ पार्ट नहीं है, यहाँ पर कुछ पार्ट है, और वहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, हो सकता है। तो जब हम पेपर का एनालिसिस करेंगे, दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों पेपर का एनालिसिस किया जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है अब तक के प्रीवियस ईयर के, तब आप और समझ पाएंगे कि जो सिलेबस मेंशन किया है उसमें भी क्या डिफरेंस है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाने। ये पावर सिस्टम है,
एनालिसिस ऑफ कंट्रोल एंड स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड ऑल। तो आप पावर सिस्टम को कंप्लीट आप देख सकते हो इस सिलेबस को, जो कि ये सिलेबस मैं PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ ओवर करंट, डिफरेंशियल एंड डिस्टेंस प्रोटेक्शन, कंसेप्ट ऑफ सॉलिड स्टेट रिलेज एंड ऑल। फिर आता है डिजिटल कम्युनिकेशन। ओके डिजिटल कम्युनिकेशन भी इज़ द पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल आल्सो। ओके मैंने पहले मेंशन किया था कि डिजिटल कम्युनिकेशन पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ अलग से एक सब्जेक्ट मेंशन किया है डिजिटल कम्युनिकेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन स्कीम्स, एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी एंड कीइंग स्कीम, ASK, PSK, FSK, ठीक है, एरर कोडिंग, ओके, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, लीनियर ब्लॉक कोड्स, कन्वोल्यूशन कोड्स, इंफॉर्मेशन मेजर एंड सोर्स कोडिंग एंड डेटा नेटवर्क, 7 लेयर्स आर्किटेक्चर। ठीक है, ये तो डेटा नेटवर्क का ISO ले जो 7 लेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, सोर्स लेयर, इनके बारे में हम डेटा नेटवर्क्स में पढ़ेंगे। तो हाँ एनालॉग कम्युनिकेशन पूरा पार्ट है यहाँ पर, एनालॉग और डिजिटल, क्योंकि 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिए गए। तो ये सिलेबस हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का और इलेक्ट्रिकल का सेपरेट। अब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि यस सर आप इस रिगार्डिंग एक कन्वेंशनल इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए एक कोर्स लॉन्च करिए, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, सो दैट मेरे को भी एक पता चले कि हाँ ये कोर्स लॉन्च करूँ और कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए रेडी रहें। ठीक है, तो इस जो वीडियो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तक इसको भी शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। और बाकी जो भी अदर ब्रांचेज का जो सिलेबस है पेपर 2 का, वो मैं या कंप्लीट नोटिफिकेशन भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो और जो भी PDF है वहीं पर मिलेंगी आपको सारी। ठीक है, तो जैसे बाकी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैकेनिकल, सिविल, जो भी अदर ब्रांचेज हैं उनका जो सिलेबस है वो मैं वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। और या फिर आप चाहते हो कि मैं अदर जो ब्रांचेज हैं उनका भी पेपर 2 का सिलेबस एक बार ऐसे ही रीड आउट करूँ लेक्चर के थ्रू, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो अगर मेरे को लगा कि आगे मेजॉरिटी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर ब्रांच के चाहते हैं कि मैं एक ऐसा वीडियो लेक्चर लेकर आऊँ, तो अगर पॉसिबल हुआ, ऐसा होता है तो मैं ज़रूर बना दूंगा ऐसा लेक्चर भी। ठीक है गाइज, और हाँ इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने प्रीलिम्स का पेपर अभी तक डिस्कस नहीं किया। प्रीलिम्स के पेपर के लिए मैं फिर से आपको मेंशन कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स के पेपर के रिगार्डिंग मैं एक पर्टिकुलर कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ सभी ब्रांचेज के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर सभी के लिए कॉमन रहेगा।